हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिस प्रो में। तो जैसे कि हमारी जो जीडी की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी। तो मैं जो है 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक, जिसमें हम समय दूरी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस को शुरू करने से पहले ये 3 छोटे से फॉर्मूले कहे जो मतलब कॉन्सेप्ट कहे कि इसे याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। कि जैसे अगर आपको दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो उसके लिए आपको स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करना होता तो आपकी डिस्टेंस आती दूरी। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होगा वो आगे बताऊंगा मैं। अगर आपको स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए, उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पीड आ जाएगी। टाइम के लिए उल्टा ही हो जाता है, जैसे यहाँ हो जाता है इसका उल्टा इधर हो जाता है। बस डिस्टेंस को स्पीड से आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी टाइम आ जाती है। ठीक है, अब जैसे आप जीडी के हो, दौड़ने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप 16 मीटर 24 मिनट में दौड़ोगे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, 24 मिनट में दौड़ना वो क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। अब जिस स्पीड से आप दौड़ोगे वो मतलब जिस आप अपनी फ्रिक्वेंसी से दौड़ोगे, कोई तेज़ दौड़ोगे कोई धीरे दौड़ेगा, वो आपके लिए स्पीड होती है। तो जो आपका फिजिकल है बेसिकली उसी से ही संबंधित है, कॉन्सेप्ट है। इसके आपको एक से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, जिसमें आपको इसके 1-2 क्वेश्चन तो दिख जाएंगे, वो भी बहुत होते हैं अपनी तरफ से। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझो। पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसे कितना समय लगता है। बंद कर, पॉज। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था, एक छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया मैंने, मतलब क्वेश्चन लिया। जैसे एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की दूरी यानी 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो 25 किलोमीटर पर आवर यानी होगी उसकी स्पीड। ठीक है, तय करता है, तो उसने कितना समय लिया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, आपके पास टाइम स्पीड है, आपसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में टाइम। बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली तो बात नहीं है। टाइम पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, सबको उसकी अपनी जगह पर रखो। जैसे t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, 75 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड है 25 एकम 25 3 75, तो टाइम क्या आएगा, 3 घंटे। क्या आएगा, 3 घंटे में वो जो है 75 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से वो आदमी तय कर लेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हर एक को उसकी जगह से उठा के डाल दो, और बेसिक मैथ तो आती होगी, जैसे कैसे काटने तो वैसे आप उसे काट दो। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, यहाँ लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पर आवर 25 किलोमीटर का अर्थ ये है कि आवर मतलब क्या होता है, आवर यानी 1 घंटा होता है ना, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर वो चल लेगा। इसका मतलब ये होता है, स्पीड ये बताती है आपको। ठीक है, स्पीड हमेशा यही बताएगी, इसके रिस्पेक्ट में बताएगी कि 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर में करूँगा तो 25 मीटर कर लो। 25 मीटर को किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, सेकंड के। ठीक है, मीटर सेकंड के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में, मतलब उसके संबंध में बोला जाता है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ 25 किलोमीटर आवर, तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता हूँ। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी मैं हर 1 सेकंड में 25 मीटर चल लूँगा। इसका मतलब ये होता है, मैंने इसलिए बताया, आगे थोड़ी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मीटर को किलोमीटर में करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करो और हो सके तो एक बार दोबारा देखो, बाकी अपना ग्रुप में आप बता देना कोई अगर समझ में ना आए। और अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, और टी का मतलब होता है टाइम। अब इंग्लिश में लिख दे, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है तो मैं बोल देता हूँ। डी का डिस्टेंस मतलब दूरी, एस स्पीड मतलब
स्पीड मतलब होता है गति, शुद्ध हिंदी में गति, और टी टाइम मतलब होता है समय, थोड़ा होता है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन उतारना भी है। दोस्तों तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, कि जैसे एक ट्रेन 12 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या क्या है इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए। अगर आपको डी निकालना है तो आपके पास स्पीड और टाइम होना चाहिए। तो स्पीड है आपके पास ये 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी आपके पास 12 घंटे। तो आप उसका फॉर्मूला आप कैसे यूज़ करोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ऐसे करोगे, ठीक है। तो आप सीधा पुट करो, स्पीड है आपकी 48 इंटू और आपका टाइम है 12 घंटे, ठीक है। अब इसको दो तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर एक कॉपी के किनारे में करोगे तो आप यूँ कर रहे होगे, ठीक है, 12, तो आप करोगे पहले 2 8 16 करोगे, है ना, 2 8 16, 1 2 चौक 8 और 1 5, है ना, ओ सॉरी 9, ठीक है। फिर ये आएगा 48, एक आएगा, फिर जोड़ोगे तो 6 9 9 1 10 17 और ये आपका 57, ठीक है, इतना आएगा। इसको आप ऐसे करने के बजाय आप ऐसे कर लो सीधा, बैंक में होता है ऐसे कि आप 48 को ब्रेक कर लो, 40 + 8, ठीक है, 40 + 8 और ये 12 से गुना करो, तोड़ दिया, जोड़ोगे तो भी 48 ही बनेगा। इसी तरीके से करोगे तो पहले आपको क्या करना है कि एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई करना। तो पहले आप 8 से कर दो, ठीक है, 8 से करोगे तो 12 8 96, ठीक है। फिर आप इसको 40 से करोगे तो जोड़ोगे तो आएगा 12 चौक 48, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा 576 किलोमीटर। अब इसमें और इसमें इस तरीके और इस तरीके में क्या फ़र्क है मल्टीप्लाई करने का। इसमें भी होगा आसानी से, लेकिन इसमें क्या आसान हो जाता है आपको। अगर आपको 12 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप 12 को याद रखोगे। अब अलग अलग से यहाँ पे गुना कर रहे हो, पहले 2 को करोगे 48 से, फिर 1 को करोगे, तो थोड़ा लग जाता है, लेंदी टाइम होता है। बच्चों वाला है, 8वीं 9वीं में होता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो तो थोड़ा थोड़ा नए नए तरीके अपनाओ मल्टीप्लिकेशन के। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैंने अगर 48 को 40 जमा 8 में ब्रेक करा तो इससे क्या होगा, मेरे को 12 को 8 से गुना करना आसान हो गया, तुरंत ऐसे ही आसान हो गया। 12 को 8 से गुना करना, जैसे 2 चौक 8 होता है, 5 6 30 होता है ना। और ऐसे ही 12 को 40 से गुना करना, क्यों, क्योंकि 40 से गुना करने को क्यों, हम तो जीरो देखते थे, हम तो सीधे 4 से करेंगे और जीरो उठा के ऐसे के ऐसे लगा देंगे, और जो आएगा हम उसे ऐड कर देंगे, है ना। तो ये काम आप लिख के मत करो कॉपी में, जितना हो सके जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आप दिमाग में करो, मन ही मन में सोच लो 12 गुना 48 है, मेरे को 12 का टेबल आता है, 48 का मत याद कर लेना टेबल, 12 का टेबल आता है। क्यों, क्योंकि अगर जिसने भी अभी तक 2 से 25 तक टेबल याद नहीं करे तो भैया आप कर लो, क्योंकि अब इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, क्यों कह रहा हूँ मैं, जल्दी याद कर लो। अब देखो 48 और 12 है, तो आप इसको मन ही मन में एकदम से ब्रेक करोगे फटाफट कि 48 12, यानी मैं अगर इसको मैं मान लूँ 40 जमा 8, तो मैं करूँगा पहले 12 को 8 से करूँगा, 12 8 96, कॉपी के किनारे रख लो ऐसे। फिर क्या करोगे, 12 को 40 से करूँगा, 40 से करूँगा मतलब जीरो को से थोड़ी करना गुना, मेरे को तो 4 से करना गुना, तो 4 से गुना करूँगा तो सीधा करूँगा 12 चौक 48, तो मैं कर लूँगा 48 और एक जीरो, ये सीधा आप जोड़ दो। इससे क्या होगा, स्पीड बनती है, फट करके स्पीड बन जाती है, सॉरी फटफट करके स्पीड आपकी बन जाती है ना। तो आप ये तरीका आजमाओ। तो मैंने ये फार्मूला कैसे यूज़ होता है बता दिया, ये फार्मूला कैसे यूज़ होता है बता दिया। अब ये स्पीड का बताऊँगा, और फिर इसके बाद एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जो आपका आया है 16/11/2021 की शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊँगा आपको। उसमें ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या है, सिर्फ गुना भागी तो करनी और फॉर्मूलों को पुट करना, ठीक है। आप देख लो, जो डाउट हो वो ग्रुप में बताना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा स्पीड पे, मतलब स्पीड कैसे निकलेगी। तो हम टाइम कैसे निकलते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले पुट करने आ गए हैं तो आप ये भी देख के कर लोगे, अगर थोड़ा दिमाग लाओगे, इसी को इसमें पुट करके बस डिवाइड करना। तो मैं कराता हूँ। तो स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ोगे, एक कार 75 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है, तो बताइए गति क्या है। गति मतलब स्पीड क्या है।
तो आप सीधा देखो, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है और गति पूछ रहा है, गति पूछ रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है S/D/T, ये होता है। D आपका क्या है, डिस्टेंस है 75 किलोमीटर और आपका टाइम है 15 घंटे। ठीक है, 15 का टेबल पढ़ा है तो पढ़ो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60 और 15 पंजे 75। तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो कितने घंटे, 5 घंटे। तो 5 घंटे नहीं आएगा, 5 किलोमीटर आवर की स्पीड क्या आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी किसकी, गाड़ी की। इस स्पीड से ये 75 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में गाड़ी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब भी मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने अभी तक टेबल याद नहीं करे, 2 से 25 तक टेबल कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ टेबल जो है आपकी कैलकुलेशन में स्पीड लाती है। अगर ये स्पीड अगर आपको चाहिए तो 100% आपको ये टेबल आने चाहिए, नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आएंगे क्वेश्चन 1-2 लाइन के ही, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीड के 1-2 क्वेश्चन हर सेट में आएंगे, 2-3 मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम तो होता है। ठीक है, तो भी बहुत होता है, 2-3 क्वेश्चन आप अगर ऐसे अटैम्प्ट कर लो तो आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे, बहती गंगा में मज़ा आ जाएगा भैया। ठीक है, तो स्पीड और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता दिया है, टाइम का भी बता दिया है और स्पीड का हमने ये कर लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे जो है वो 2021 का जो GD आया था, उसमें 16 नवंबर 2021 की जो पहली शिफ्ट हुई थी सुबह सुबह, उसका एक क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाऊँगा आपको। इसमें हमने किलोमीटर आवर में लिया, उसमें मीटर में लिया, बस इतना फ़र्क है। तो मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, वो आप देखना और कोशिश करना वीडियो को रोक के आप उसे कर सको। कर दिया? हाँ, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ये SSC GD 16 नवंबर को आया था पहली शिफ्ट में सुबह। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा वीडियो पॉज करके लगाना आप, तो आप कहोगे कि जी सर जी ये होगी डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, पूछ रहा है स्पीड, तो मैं लगा दूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस 1600 डालोगे और टाइम आप डालोगे 4 मिनट, 4 चौक 16, काट के आएगा 400 मीटर। लेकिन जो 400 मीटर आएगा ये मिनट के रिस्पेक्ट में आएगा, मिनट के रिस्पेक्ट में संबंध में, मतलब मैं 400 मीटर भागूंगा वो भी 1 मिनट में। लेकिन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में आप 2 तरीके से पूछता है, किलोमीटर पर आवर में पूछेगा या वो आपसे पूछेगा मीटर पर सेकंड में, कि मैं 1 मीटर भागता हूँ या 100 मीटर भागता हूँ 1 सेकंड में या 2 सेकंड में। वो आपसे कभी ये पूछेगा नहीं, मीटर मिनट में नहीं पूछता वो। ठीक है, तो आप ये गलती करोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो उसको आपको सही कैसे करना है कि आप पहले जो है ना मीटर को मिनट को जो है बदल लो। समय किस में बदलेगा, आवर में, और दूरी क्या है, मीटर में है ना, तो मीटर किलोमीटर में बदलेगी। तो आप सबकी यूनिटें सेम बदल दो। क्या बदल दो, यूनिटें बदल दो। ठीक है, अगर आपको यूनिट ना पता हो तो सबसे ऊपर होती किलोमीटर, उससे नीचे आती मीटर और उससे मीटर जाती सेंटीमीटर, नीचे एक और होती है वो काम की नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अगर समय की बात करोगे तो सबसे ऊपर होता है आवर, उससे नीचे होता है मिनट। ठीक है, और उससे नीचे होता है सेकंड। ये यूनिट हो गई, ये मेज़रमेंट, मापने की यूनिट हो जाती है किसकी, दूरी की, और ये मापने की मेज़रमेंट हो जाती है समय की। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो भाई मुझे अब क्या बदलना है, मिनट को बदलना आवर में और मीटर को भी मैं किलोमीटर में बदलूँगा, तो वो इस यूनिट में मेरे को आंसर ला के देगा। तो भाई मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करोगे, आवर में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे। तो भाई 4 मिनट है, 4 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 4 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 1/15। अब मिनट नहीं लिखोगे, अब लिखोगे आवर। क्या लिखोगे, आवर। अब ये 1600 मीटर है, 1600 मीटर को भी आप क्या करोगे, चेंज किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16/10 आवर। क्या आ जाएगा, 16/10 आवर, और 16/10 किलोमीटर, सॉरी
16/10 किलोमीटर, इतना लिख लो बेसिक सा। अब कहोगे और भी कटता है, काटना तो काट लो, नहीं तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करो, बस आवर में आ गया, ये किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर आवर दोनों यूनिट सेम हो गई, तो मैं स्पीड का सीधा फार्मूला लगा दूंगा। स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 16/10, ठीक है। और टाइम कितना है 1/15 घंटे, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आप दो फ्रैक्शनों को डिवाइड करते हो तो उसको कैसे डिवाइड करना होगा। जैसे मान लो आप 1/5 है, 1/5 को डिवाइड करते हो 5/1 से, दोनों फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन क्या होती है, जिस नंबर को आप जब p/q के फॉर्म में लिख देते हो, p/q क्या है, p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 1/5, और ये बड़ा डिवाइडर होता है, ठीक है। फिर आप 5/1 लिखोगे डिवाइड करने के लिए, तो जो ये ऊपर नंबर होगा है ना नीचे की तरफ, ये ऊपर वाले को अगर काटे, अगर ये डिवाइड करता है, अगर नंबर कटे होंगे तो आप काट देना, नहीं कटे तो सेम रहने देना। ये 1 को इस नीचे वाले 5 से डिवाइड करना, अगर कटे, अगर नंबर कटे हो तो काटना, नहीं तो मत करना। अब जैसे यहाँ नहीं कट रहे हैं ऊपर वाले और नीचे वाले ऊपर वालों से, तो आप क्या करो 1/5 को सेम लिख दो, और इसको नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5/1 क्या बन जाएगा 1/5, ठीक है। और डिवाइडर का साइन हट जाएगा और ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर ऊपर नीचे कटे, अब भी देख लेना, कटे तो काट दो सीधे सीधे टेबल से, नहीं कटे तो छोड़ दो। अब यहाँ नहीं कटता तो आमने सामने गुना हो जाती है, एक कम एक ही रहेगा, एक को गुना करो 5 और 5 25 हो जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना कैसे कटता है। अब यहाँ क्या करोगे, इसको ऊपर वाले से देखो, कट रहा है कुछ नहीं, 15 को यहाँ देखो कट रहा है भाई, क्या कट रहा है 5 के टेबल से, 5 थी 15, 5 दूनी 10, तो अब ये 10 की जगह और ये 15 की जगह क्या आ गया 3। अब कुछ नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। अब आप सीधा क्या लिखो 16/2 रख दो, और ये 1/3 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है इंटू में 3/1, है ना। अब आप क्या करो, डायरेक्ट सामने सामने गुना करो, क्योंकि ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, गुना हो डिवाइड होगा नहीं। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 थी है, अर्थ क्या होता है 16 थी है, कर लेना। तो 3 6 18, 3 4 48/3 आवर, 48/3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाती है। 16 का टेबल है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करो 3 6 18, 1 इधर 3 4 48, और 2 एकम 2 आएगा, सॉरी 2, तो ये क्या है 48/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा। कहो ये कौन सी स्पीड होती है भाई, फ्रैक्शन में ऐसी होती है। और डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 किलोमीटर पर आवर। और अच्छा आंसर आ गया। फ्रैक्शन में पूछे ऑप्शन में तो 48/2 लगा देना, फ्रैक्शन में नहीं बिल्कुल नंबर पूछे तो और कट रहा है देखो जैसे, तो ये काट देना। तो यहाँ क्या चीज़ सीखी इस क्वेश्चन में, जो जीडी में आया था कि भैया मीटर को मैंने बदला किलोमीटर में, मिनट को बदला मैंने आवर में। क्यों? क्योंकि मेरे को यूनिट दे रखी है स्पीड की, किलोमीटर आवर में पूछता है, ये मीटर पर सेकंड में पूछता है, इसलिए मैंने इन यूनिटों को बदला। तो आप ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना ग्रुप में, तो बाकी सही है। और पॉइंट क्या याद रखना है, ये डिवाइड होते हुए क्या रूल होता है, ठीक है। और ये मीटर आवर को बदला और ये मीटर को बदला, कैसे बदलेंगे किलोमीटर को मीटर से, मीटर को मीटर से, ये सब कैसे होता है, 60 से कब गुना करना कब डिवाइड करना, वो वीडियो में बता दिया। पॉज करके लिखो, और अगर नहीं आता तो ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रैक्टो प्रो, इस पे आ जाना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसमें मेरे दोस्त हैं, उसमें हम डिस्कशन करते रहते हैं। टारगेट है हमारा SSC GD जो 2023 में आने वाला है। तो थैंक यू।